कल्पना कीजिए, अगर इतिहास हमें किताबों से नहीं बल्कि किसी की आंखों से पता चले तो आज हम कोई कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि एक टाइम ट्रैवलर के साथ उसकी आंखों से सच देखने वाले हैं। हम उसके साथ महाभारत युद्ध के ठीक बाद की उस दुनिया में कदम रखेंगे जहां जीत तो मिली पर जश्न की जगह सिर्फ मातम था। तो इस ट्रैवलर का मकसद आप समझ रहे हैं, सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं था, उसे जीना था। वो उस सच को देखने निकला था जो शायद किताबों के पन्नों में कहीं दब कर रह गया है। और हम सब, बिल्कुल हम सब उसके साथ उसी की आंखों से उस भयानक सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए सफर शुरू किया जाए 5000 साल पीछे, एक ऐसे दौर में जहां ना कोई जीता था ना कोई हारा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। आइए इस ट्रैवलर के साथ हम भी उस अनजान अतीत में चलते हैं। टाइम मशीन ऑन हो चुकी है। सोचिए, युद्ध जीतने के बाद क्या होता है? जश्न या कुछ और? देखिए, हमारा फोकस लड़ाई पर है ही नहीं, बल्कि उसके बाद की उस गहरी डरावनी खामोशी पर है। एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों चीखें दफन थी। तो आइए देखते हैं उस हकीकत को जिसे आज तक किसी ने कहा नहीं। और पहला पड़ाव, कुरुक्षेत्र। हमारा ट्रैवलर उसी जमीन पर खड़ा है जहां सिर्फ 18 दिन पहले युद्ध का शोर गूंज रहा था। पर आज वहां सिर्फ मौत की खामोशी है। हवा में जलते हुए मांस और खून की एक अजीब सी गंध फैली हुई है। ये वो कुरुक्षेत्र था ही नहीं जो उसने पहले देखा था। नहीं, ये एक कब्रगाह था। देखिए, हमने कहानियों में, टीवी पर जो भी देखा या सुना है ना, एक पल के लिए उसे भूल जाइए, क्योंकि अब हम उस असली कुरुक्षेत्र की बात करने जा रहे हैं जिसका सामना उस ट्रैवलर ने किया था। एक ऐसी हकीकत जिसके लिए शायद कोई कभी भी तैयार नहीं हो सकता। हम क्या देखते हैं? वीरता की कहानियां, चमकते हुए सुनहरे कवच, शानदार तलवारें, है ना? लेकिन असलियत थी कीचड़, खून और एक ऐसी बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मानो सब कुछ धो देना चाहती हो पर धो नहीं पा रही थी। हमारे ट्रैवलर ने अपनी आंखों से जो देखा वो किसी भी कहानी, किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक था। जो उसने देखा उसे शब्दों में बताना सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। जमीन खून से पूरी तरह लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून की नदियां बह रही हों। हर तरफ जहां तक नजर जाए बस इंसानी जिस्मों के ढेर थे और लाशों को छिपकलियां नोच रही थीं। और इन सब के बीच हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उन माओं की, उन पत्नियों की चीखें जो अपने लोगों के टुकड़ों को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। इस बड़े पैमाने पर हो रही तबाही के बीच ही हमारा ट्रैवलर समय में एक और पल की तरफ खिंच जाता है। ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही दर्दनाक पल था। वो अपनी आंखों से अश्वत्थामा